हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिसकी धुलाई हुई होती है। वो कहता है ये तो एक फाउल है, तुम जानबूझ करके सब कुछ कर रही हो, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। आखिर तुम मुझे ऐसे सीधे सीधे ही कैसे मार सकती हो। यूनमियान कहती है तो क्या, मैं तो तुम्हारा पिछवाड़ा भी तोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा रूड थे। तुमने कहा कि मैं एक सूअर की तरह दिख रही हूँ। मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी को निकाल दूंगी अगर तुम दोबारा ऐसी बातें करते हो तो। और ये कहते उसे लाते मारना शुरू कर देती है। वो बंदा दर्द में चिल्ला रहा था और कहता है नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे हर्ट मत करो। और वो रोते हुए कहता है, वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, लेकिन आखिर उसमें इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ सकती है। आसपास की लड़कियां भी ये चीज़ देख रही होती है कि वो आसानी से उस बंदे को मार रही होती है, जिस चीज़ से वो ये कहती है कि भाई ये तो सच में एक स्कैम है। मैं बिल्कुल भी उस बंदे पर भरोसा करती हूँ, लेकिन आखिर वो इतनी आसानी से मार कैसे खा सकता है। उस लड़की को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन वो सच में एक फाइटर की तरह लड़ रही थी। तभी शू चिल्लाते हुए कहती है, आम इंसानों में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, ये सच में एक डीमन ही है। और ये बोलते हुए काँप भी रही होती है। तभी वो कहती है, जल्दी से लोगो उसके पास जाओ, वरना वो हम पर भी अटैक कर सकती है, उसे जाओ और मेरे पास लेकर आओ। वो आसपास खड़े लोगों से बातें कह रही होती है और वहाँ पर और सैनिक भी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे सैनिक आ जाते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं युनमियान की तरफ। और वो कहते हैं, क्या क्या ये सच में एक डीमन है। युनमियान उनकी तरफ देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है। वो काँप रहे होते धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ये सच में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्या सच में एक नॉर्मल मेड ऐसी चीज़ें कर सकती है। मेरा मतलब आखिर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। हम बस मॉर्टल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतनी आसानी से हरा भी सकते हैं। हमें युनमियान को दिखाया जाता है जो कि अपना मुंह फुला लेती है और थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें सच में अभी भी लगता है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं एक डीमन की तरह दिखती हूँ। और अगर बात रही इस लड़ाई की, जो कि मैंने शुरू भी नहीं की थी, जब तक उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था उसके बाद ही मैंने उसे सबक सिखाया। आसपास के सैनिक भी उसकी बातें सुनना शुरू कर देते और कहते हैं, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आखिर एक नॉर्मल इंसान, मेरा मतलब आखिर एक डीमन इतनी क्यूट बातें कैसे कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता, हाँ इस दुनिया में सच में डीमन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे लगता है कि वो सच में कोई डीमन नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहता, नहीं मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो पक्का हमारी जान ले लेगी। तभी शुई जो पीछे खड़ी हुई होती है सैनिकों के पीछे, वो कहती है उसकी बातें मत सुनो, उसकी ये सारी बातें बिल्कुल झूठ है और कुछ नहीं। तभी युनमियान आगे बढ़ते कहती है, कौन को बान शुई, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुम सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो और मुझे नहीं लगता कि तुम उस पोजीशन के भी लायक हो जिस पोजीशन पर अभी तुम हो। तुम कभी भी एम्पायर को डिजर्व नहीं करती, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे बेहतर डिजर्व करता है। जब शु ये बातें सुनती है वो कहती है, क्या उसने मुझे बेवकूफ़ और ये भी कहा कि मैं एम्पायर को डिजर्व नहीं करती। और इस चीज़ को सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की, तुम डीमन। और वो उन सैनिकों को ऑर्डर देती है और कहती है, तुम सभी लोग जाओ, उसे यहाँ पर पकड़ कर लेके आओ मेरे लिए, मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ, अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो मैं तुम्हें भी पनिश करूँगी। तभी कोई कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही वो उसकी बात सुनती है वो पीछे की तरफ देखती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एम्परर आ चुके हैं। जैसे ही वो उसे देखती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, योर मेजेस्टी। और उसके बाद वो युनमियान की तरफ इशारा करती है और कहती है, योर मेजेस्टी आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, ये लड़की इससे दूर रहिए, ये एक डीमन है। युनमियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और एम्परर के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, ये झूठ बोल रही है, उसकी बातें मत सुनो। फेंग शॉ, मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं एक डीमन भी नहीं हूँ। आसपास के सैनिक जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो कहते हैं, क्या अभी अभी मैंने क्या सुना, क्या ये लड़की ने मेजेस्टी को उनके नाम से बुलाया और यहाँ तक कि वो उन्होंने उसके हाथ को भी पकड़ कर रखा है। क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि उसकी हालत क्या होगी इसके बाद में अगर एम्पर को इस चीज़ से गुस्सा आ गया तो। एम्पर भी इसकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ लड़की तुम। जैसे ही युनमियान को इस चीज़ महसूस होती है कि वो क्या कर रही हो, अपने हाथों को पीछे ले लेती है और कहती, शूट, मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ भूल गई कि मैं भी कैनेडी नहीं हूँ और वो मुझे इस रूप में बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इस रूप में पहचान भी पाएगा। और वो पिछड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना योर मेजेस्टी, मेरा वो मतलब नहीं था। एम्परर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी हो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। और वो अपने मन में कहते हैं, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जब वो मेरे पास में आई तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ, एक फेमिलर फीलिंग जो मैंने पहले भी महसूस करी थी। आसपास के सैनिक भी और जो वहाँ की मेड होती है वो सब कुछ देखती है और कहती है, क्या मैजेस्टी ने उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। तभी दूसरी कहती है, क्या क्या मैजेस्टी का उस पर क्रश है। तीसरी कहती है, लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है मैजेस्टी के अटेंशन को पाने के लिए। तभी शुई आगे बढ़ती हुई कहती है, मैजेस्टी आपको इस लड़की के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, सच में एक डीमन है, आपको इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। एम्परर आगे बढ़ते और कहते हैं, क्या
मैंने भी क्या सुना, क्या तुमने मुझे ऑर्डर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो? जैसे ही वो इसकी बात सुनती है, काफी तक घबरा जाती है और कहती नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही थी। जिन मियान थोड़ी गुस्से में आती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, फैंग योर मेजेस्टी, कॉन्कोबाइन शुई को ये पता नहीं कि आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही है, आखिर उसके पास इस चीज का कोई सबूत भी है। मैं बस यहाँ पर एक गार्डनर हूँ। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मैं एक बोर डीमन हूँ और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सही भी होगी। मेरा मतलब मुझे देखिए तो एक बार। फैंग शाओ उसकी तरफ देखता और कहता, क्या एक बोर डीमन? और अगर मैं सच कहूँ तो तुम दिखने में थोड़ी वाइल्ड भी हो, मैं ऐसा कह सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर इनको थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और आखिर मैं वाइल्ड कैसे हो गई, हम अभी तो मिले हैं, मतलब इस रूप में। और थोड़ा गुस्से में कहती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम अपनी लवली कैनेडी फ्रेंड को भूल जाओगे, मेरा मतलब तुम उसे खो दोगे, बेवकूफ़ एम्परर। शुई सामने की तरफ देखती और कहती है, आखिर इस डीमन ने किसी न किसी तरीके से मेजेस्टी के ट्रस्ट को पा लिया है, मैं उसे वो पाने नहीं दे सकती जो वो चाहती है। यहाँ पर एक पिचवुड शॉर्ड है जो कि डीमन और मॉन्स्टर इससे काफी ज्यादा डरते हैं, इस पिचवुड शॉर्ड से, जो कि एंशियंट चाइनीज लोकलोर्स है। और ये कहते उस तलवार की तरफ देखती और कहती, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मैं इस चीज को लेकर पक्का श्योरिटी देती हूँ कि मैं तुम्हारा असली चेहरा मेजेस्टी के सामने लेकर ही आऊंगी। और ये कहते उस तलवार को उठाती है और सामने की तरफ अटैक कर देती और कहती है, तुम डीमन, तुम नर्क में जाओ। यून मियान भी सामने की तरफ देखती और कहती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बस मन में कहती है, क्या आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है, आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तलवार यून मियान की तरफ बढ़ रही होती है, तभी कोई कहता है संभल कर, और हमें दिखाया जाता है कि एम्परर उसके सामने आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। यून मियान ये चीज देखती और कहती है, क्या उसने उस अटैक को ब्लॉक किया जो मेरी तरफ आ रहा था। हमें फैंग शाओ को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को समझ नहीं पाता, वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं उसके सामने क्यों आ गया, मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बस कर दिया सबकॉन्शियसली, कि मुझे इस लड़की के लिए कोई फीलिंग है। शुई आगे बढ़ती और कहती है, योर मैजेस्टी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, वो एक डीमन है, आपको उसे इस तरीके से नहीं बचाना चाहिए। इससे पहले कि और कुछ बोल पाती फैंग शाओ उस पर एक ज़बरदस्त झापड़ मारता और कहता है, तुम चुप करो। यून मियान आगे बढ़ती और कहती है, फैंग योर मैजेस्टी, क्या आपको दर्द हो रहा है? फैंग शाओ कहता, नहीं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस एक नॉर्मल सी चोट है। यून मियान कहती, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है योर मैजेस्टी, ये कोई छोटी सी चोट नहीं है। वहाँ पर सैनिक बजाते और कहते हैं कि हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। मैजेस्टी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए। फैंग शाओ कहता है, तुम्हारी बकवास करना बंद करो। इसके बाद वो शुई की तरफ जाता और कहता है, कॉन्कोबाइन शुई, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ऊपर तलवार उठाने की? शुई कहती है, योर मैजेस्टी, मेरा वो करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मैं आप पर अटैक नहीं कर रही थी, मैं तो बस इस डीमन पर अटैक कर रही थी और मुझे लगता है कि इसने आप पर कोई किसी प्रकार का एन्चेंटमेंट स्पेल किया है जिस वजह से आप इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर यून मियान बिल्कुल शांति से खड़ी जाती और कहती है, ये बेवकूफ़ लड़की। और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, क्या तुम बस थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले सकती इन सारी चीज़ों से, क्या तुम थक नहीं रही हो? शुई आगे बढ़ती और कहती है, देखो शुई आगे बढ़ती और कहती है, एम्पर इसे दोबारा देखिए, इसने दोबारा इनोसेंट अपने आप को इनोसेंट दिखाना शुरू कर दिया है। योर मैजेस्टी, आपको बस उसे मारना है, वरना आपकी स्प्रिट हमेशा उसके साथ बंधी रह जाएगी। फैंग शाओ उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, बकवास, आखिर तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो? क्या दिन के समय में मेरी डीमन ये सामने आ सकते हैं? तभी वो गार्ड से कहता है, गार्ड्स, इस औरत को, इस पागल औरत को किसी डेजर्टेड प्लेस पर छोड़ दो जब तक ये शांत नहीं होती, क्योंकि इसे शांत होने की ज़रूरत है। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुई को वहाँ से गार्ड्स लेकर जा रहे होते हैं। शुई कहती है, योर मैजेस्टी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो बस एक स्लट डीमन है, वो बस आपको मारना चाहती है, आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। यून मियान कहती है, हाँ वो सच में बिल्कुल ही पागल है और कुछ नहीं, तो आखिर क्या? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जिसने पहले यून मियान पर अटैक किया होता है। वो अपने मन में कहता है, भगवान का शुक्र है कि किसी ने मुझे अभी तक देखा नहीं। तभी यून मियान की नज़र भी उसकी तरफ पहुंच जाती है। तभी यून मियान सामने की तरफ देखती और कहती, मैं तो उस बंदे के बारे में, मेरा मतलब स्कैम के बारे में बताना ही भूल गई। उसने ही कहा था कि मैं एक बोर डीमन हूँ योर मैजेस्टी, उसे भी, उस कमीने को पकड़ लो, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और हमें इस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो पकड़ा गया। वो कहता, शूट, उसने मुझे पकड़ लिया। वो कहता, शूट, उसने मुझे देख लिया। और इसके बाद जैसे ही वो इस चीज़ के बारे में समझता है, वो अपने घुटनों पर जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आपको मुझ पर थोड़ा रहम दिखाना चाहिए,
पेड किया था इन सारी चीज़ों के लिए, इस डीमन को यहाँ से भगाने के लिए। मेरी एक फैमिली है, प्लीज़ मुझे मारिए मत, मैं दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। फेंग शाओ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता और कहता है इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ और इसे सबक सिखाओ। वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं गलत था, प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। इसके बाद हमें यूनमियान को दिखाया जाता है जो कि एक चैन की सांस लेती है और कहती है फाइनली मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म ही कर दिया। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करवा रहा है मुझे। और ये कहते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती फेंग नहीं, मेरा मतलब योर मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जस्टिस दिलवाया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी फेंग कहता है रुको। यूनमियान कहती है क्या क्या कोई बात है, मेरा मतलब क्या आपको कुछ और बातें करनी है। वो थोड़ा कंफ्यूज भी होती है क्योंकि अचानक से ही उसने उसे रोका होता है। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। यूनमियान कहती है मेरा नाम है यूनर। और फिर वो अपने मन में कहती है ओह मैं तो ये बताना ही भूल गई मेरा तो यह एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स पहुंचा देते हैं तो सोलो कॉमिक अपने में आकर आपको एक मीठी चुम्मी देगा।